अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने दराज पर किस तरह एज ए सेलर रजिस्टर कर लेना है। कौन कौन से चीज़ें हैं जो आपने नोट कर लेने हैं और दराज पर आपने किस तरह का प्रोडक्ट सेल कर लेना है, तो आपने कौन सा सेलर बनना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ दराज के 3 सेलर्स मॉडल है, जिसमें पहला नंबर पर है इंडिविजुअल सेलर्स। ये वो सेलर होते हैं जो कि लोकल प्रोडक्ट सेल करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने इंडिविजुअल सेलर दराज पर किस तरह बनना है, इंडिविजुअल सेलर के बेनिफिट्स क्या है और इसके जो नुकसानात है वो क्या है, मैं आपको वो सब कुछ बताऊंगा। सबसे पहले इंडिविजुअल सेलर बनने के लिए आपके पास एक नंबर, एक ईमेल और एक CNIC नंबर और इस पर रजिस्टर एक बैंक अकाउंट या कोई भी वॉलेट का अकाउंट हो सकता है, वो होना बहुत ज़रूरी होता है। और फिर आपने वो प्रोडक्ट सेल करने हैं जो ब्रांडेड नहीं हो, जो कि लोकल हो। और हाँ, ये बात जहन में नोट कर लें, दराज पर कुछ ऐसी कैटेगरीज भी है जिस पर इंडिविजुअल सेलर नहीं कर सकता, और खासकर न्यू सेलर्स। मैं आपको डरा नहीं रहा, बस आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप मेकअप के कैटेगरीज या इलेक्ट्रॉनिक्स के कैटेगरीज में ज़्यादा सेल नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा आते हैं, तो आप वहाँ पर सेल नहीं कर सकते। और इसके अलावा आप इंडिविजुअल सेलर्स हैं तो आपको कैंपेन में भी हिस्सा मिलेगा, बहुत कुछ आपको अलाउ होता है। मैं खुद एक इंडिविजुअल सेलर्स हूँ, लेकिन आपको जो प्रायोरिटी डीमॉल के सेलर में मिलती है उस तरह की सपोर्ट और आपकी सेल इतनी नहीं होती। तो इंडिविजुअल सेलर बहुत अच्छा सेलर होता है और हर तरह का प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकता, ये बात जहन में नोट कर ले। ये वो प्रोडक्ट सेल करता है जो कि ब्रांडेड ना हो और कुछ रिस्की ना हो। आप लोकल प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं। अब दूसरा नंबर जो सेलर्स होता है वो है डीमॉल सेलर्स। ये वो सेलर होता है जो दराज मॉल का होता है। अब ये नेम से जाहिर होता है कि ये वो सेलर्स होते हैं जो कि एक ब्रांड होता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊँ, जैसे कि बोया का माइक वाला ब्रांड है, तो वो किस तरह दराज पर सेलिंग कर सकता है। वो दराज पर एज अ डीमॉल सेलर रजिस्टर हुआ है और इसको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। इसको एक बैज भी मिलता है दराज मॉल की तरफ से, ताकि वो इसमें इसकी जो विजिबिलिटी है, ट्रस्ट है, वो हाई हो जाए। और इसकी ख़ास बात यह है कि दराज मॉल के सेलर्स होते हैं, ये हर तरह का प्रोडक्ट सेल करते हैं अपनी स्पेसिफिक कैटेगरी में। मिसाल के तौर पर मैं एज अ डीमॉल सेलर हूँ और मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी का जो अप्रूवल है, जो ब्रांड है, वो बनाया है, तो मैं और कैटेगरीज का प्रोडक्ट यहाँ पर सेल नहीं कर सकता। ये बात आप जहन में नोट कर ले। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है डीमॉल सेलर्स के। मैं आगे जाके आपको सब कुछ बताऊंगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा नंबर सेलर्स है वो होता है डिजिटल सेलर, जो कि डिजिटल प्रोडक्ट सेल करते हैं, जैसे कि फ्री फायर, PUBG के यूसीज वगैरह और बहुत सारे डिजिटल सॉफ्टवेयर्स, ई बुक्स वगैरह सब कुछ दराज पर सेल कर सकते हैं। तो इसका क्या प्रोसेस होता है? इसका प्रोसेस सेम इंडिविजुअल सेलर्स की तरह होता है, लेकिन ये सिर्फ डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। ये न इसको कोई इन्वेंट्री बाई की ज़रूरत होती है, न कोई बहुत लिमिटेड होती है ये, क्योंकि ये सब कुछ ऑनलाइन होता है। आपने इस कस्टमर को ईमेल के ज़रिए वो चीज़ फराहम कर लेना है। तो जो डिजिटल सेलर्स होते हैं वो बहुत कमा लेते हैं, क्योंकि उसको एक प्रोडक्ट होता है और वो इसको 1000 बार शेयर करते हैं। तो डिजिटल सेलर बनना भी बहुत अच्छा है और इस पर कंपटीशन भी ज़्यादा नहीं। अगर आप चाहें तो आप ई बुक्स दराज पर सेल कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आपका कोई सवाल हो, किस तरह का भी सवाल हो, मैं आपको बताऊंगा कि आपने बस सिर्फ दराज को स्टार्ट कर लेना है। अगर आपका कोई फिज़िकल शॉप है तो आपने इसको ऑनलाइन में कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि पाकिस्तान में ई-कॉमर्स बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है और अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं लिया तो आप दुनिया से पीछे रह जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में 80% लोगों के साथ मोबाइल फ़ोन थे और वो इससे परचेस कर लेते हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अगर पसंद आई तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में। कोई सवाल हो तो कमेंट कर सकते हैं। शुक्रिया।